नमस्कार। हम लोग नीतीश कुमार को पलटू चाचा बोलते रहे और नीतीश कुमार की इधर सारे लोग ध्यान लगाकर जब से लोकसभा का रिजल्ट आया है तब से सब देख रहे हैं कि ये पलटी मारेंगे तो केंद्र में सरकार बदल जाएगी। लेकिन असली खेल, असली गेम तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू खेल रहे हैं। आप सबको पता होगा, अभी पिछले दिनों ईडी ने उनको 371 करोड़ रुपया के घोटाले में क्लीन चिट दे दी। वही ईडी जो लोकसभा चुनाव से पहले इनके ऊपर केस दर्ज करती है और उसी फर्जी घोटाले कहें या घोटाला कहें, उसी के आरोप में 2 महीना तक चंद्रबाबू नायडू जेल में थे। आंध्र प्रदेश का जो सीआईडी की टीम थी उन्होंने केस दर्ज किया था और उसी को संज्ञान में लेते हुए ईडी ने भी केस दर्ज किया था चंद्रबाबू नायडू के ऊपर। वो केस चलता है, उसी के सिलसिले में 2 महीना जेल में भी रहना पड़ता है। उसके बाद छूट कर आते हैं। फिर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होता है, जहां पर लोकसभा में भी और विधानसभा में भी बम्पर सीट पाते हैं चंद्रबाबू नायडू और पूरी बहुमत की सरकार आंध्र प्रदेश में बनाते हैं। उसके बाद इधर जब रिजल्ट आता है लोकसभा का तो बीजेपी जो है बहुमत से दूर रह जाती है। और इस समय आप सबको पता होगा कि बीजेपी की जो केंद्र में सरकार है वो 2 लोगों पर निर्भर है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के ऊपर निर्भर है। ये दोनों नेता जैसे ही पलटी मारेंगे वैसे ही बीजेपी की जो सरकार है केंद्र से गिर जाएगी। लेकिन सबका ध्यान नीतीश कुमार के ऊपर था, क्योंकि पिछले कई सालों में रिकॉर्ड है नीतीश कुमार का पलटी मारने का, और सब ध्यान लगाकर नीतीश कुमार की इधर देख रहे थे। लेकिन असली गेम जो खेल रहे हैं वह चंद्रबाबू नायडू खेल रहे हैं। जब से उनको ईडी ने क्लीन चिट दिया है 371 करोड़ रुपया के घोटाले से, तब से वह फ्री हैंड हो गए हैं और अनाप शनाप बयान देना शुरू कर दिए हैं बीजेपी के खिलाफ। चंद्रबाबू नायडू, आप सबको पता होगा, चुनाव जीते हुए, उनके सरकार चलाते हुए 4 महीना से ज़्यादा हो गया है, उसके बावजूद भी बजट पेश नहीं कर पाए हैं आंध्र प्रदेश का। वह केंद्र की तरफ निगाह लगाकर बैठे हैं और केंद्र है कि उनको अभी तक खाली हाथ रखा है। अब चंद्रबाबू नायडू वेट कर रहे हैं, जो मोदी सरकार है वो फरवरी में अपना बजट पेश करेगी और मोदी सरकार से चंद्रबाबू नायडू का डिमांड है कि 60,000 करोड़ रुपया उनको चाहिए आंध्र प्रदेश के लिए, ताकि वह अमरावती जो है उसका विकास कर सकें। अब चंद्रबाबू नायडू जो भी फैसला लेंगे वह फरवरी तक वेट करेंगे। फरवरी तक यदि उनका डिमांड पूरा होता है तो ठीक, और नहीं पूरा होता है तो वह स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, क्योंकि अब तो ईडी भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता मोदी जी का। और आप सबको पता है पिछले कई सालों में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मोदी सरकार का कि जो भी उसको ब्लैकमेल करता है, जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है, वह मोदी सरकार उसके खिलाफ ईडी सीबीआई लगाकर उसको जेल में ठूस देती है। तो अब फ्री हैंड हो गए हैं जब से उनको क्लीन चिट मिली है। और इधर नीतीश कुमार बिहार में भी परेशान है बीजेपी से। अनाप शनाप बयान आए दिन बीजेपी का आ रहा है। आप सबको पता है नीतीश कुमार सेकुलर नेता हैं, वह हिंदू मुस्लिम करके राजनीति नहीं करते हैं, वो सबको साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। लेकिन बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है आप सबको पता है, दंगा से उत्पन्न हुई पार्टी और गोडसे और सावरकर को अपना आदर्श जो मानती है वह कैसी पार्टी होगी आप सबको पता है। तो बीजेपी जो है बिहार में नीतीश कुमार को रिप्लेस करने के चक्कर में है और आए दिन जो सांसद हैं बेगूसराय से, वो जो हैं नीतीश कुमार और उनके सरकार के खिलाफ डेली अनाप शनाप बयानबाजी शुरू कर रहे हैं, हिंदुओं को उकसा रहे हैं। और आप सबको पता होगा कि बीजेपी जो है हिंदुओं को उकसाती है, दंगा फसाद कराती है, ताकि हिंदू वोट एक तरफा बीजेपी को पड़े। चाहे वह बहराइच का मामला ही ले लीजिए, पिछले दशहरा के दिनों क्या हुआ था आप सब वाकिफ हैं उस घटना से। और वही कहानी हरियाणा के भी विधानसभा चुनाव में हुआ है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा करके वहां पर साफ साफ रैली में ये बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का एक प्रदेश का मुख्यमंत्री वह भीड़ में जाकर के लोगों को उकसा रहा है, किसके खिलाफ ये बोल रहा है। मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उस प्रदेश का, उस देश का सबका नेता होता है, लेकिन एक धर्म को पकड़ के राजनीति करना और दूसरे धर्म के खिलाफ लोगों को भड़काना और उसके बाद दंगा फसाद होता है
तो कार्रवाई जो है कि एक तरफा करना, ये सब सीधे सीधे दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है। बहराइच में जो घटना घटी थी, उसके बाद जो सरकारी कार्रवाई हो रही है, सरकार की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है, आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है केवल और केवल मुस्लिमों के खिलाफ। लेकिन जो है कि राम गोपाल मिश्रा को किसने इजाज़त दिया कि किसी के घर पर चढ़कर किसी के धार्मिक झंडा को उखाड़ कर फेंक देना, उसका रेलिंग तोड़ देना, ये किसने इजाज़त दिया? और जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो ये बजरंग दल वाले हैं, इन लोगों को कौन इतना छूट दिया है कि किसी मस्जिद से गुजरेंगे या किसी मुस्लिम मोहल्ले से गुजरेंगे तो डीजे लगाएंगे और अश्लील जो है कि नारा लगाएंगे, उनको भड़काएंगे। आप दशहरा पर जो है कि मूर्ति विसर्जन करने जहाँ पर स्थान है, गंगा जी में जाते हैं या किसी पोखरे और तालाब में जाते हैं, न कि किसी मुस्लिम के मोहल्ले में जाते हैं, न कि किसी मस्जिद में आपको विसर्जन करना होता है। तो ज़रूरत क्या है किसी मुस्लिम मोहल्ला में जा कर के उनको उकसाने की? और उसके बाद जो बहराइच में हुआ, उसके बाद जो दंगा हुआ, जो तमाम गाड़ियां फूंक दी गई, निर्दोष लोगों को मारा गया, निर्दोष लोगों का घर फूंक दिया गया, वो भी तो दंगाई थे। उनके ऊपर सरकार कार्रवाई कब करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। आप राम गोपाल मिश्रा के परिवार से तो मिल लेते हैं, उनके लिए मुआवजा का ऐलान कर देते हैं, आवास का ऐलान कर देते हैं, लेकिन जो निर्दोष लोग मारे गए हैं, जो निर्दोष लोगों की गाड़ी फूंक दी गई, घर फूंक दिया गया, उनसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब मिलेंगे? उनको न्याय कब मिलेगा? और जो दंगाई थे, जो करोड़ों का संपत्ति जलाकर राख कर दिए, उनको सजा कब मिलेगा? उनका हाफ एनकाउंटर कब होगा? ये पूरा देश आज सवाल पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से। एक तरफा कार्रवाई हो रही है हर जगह, और महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाला है। पूरा अंदेशा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के पीछ पर खेलेगी, लोगों को भड़काएगी, क्योंकि इसका यही राजनीति है, बांटो और राज करो। इसको पता है कि जब तक हिंदू मुस्लिम में डिवाइड नहीं करेंगे तब तक हम जीत ही नहीं सकते। हरियाणा का चुनाव कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, खुद भारतीय जनता पार्टी भी जान रही थी, उसके नेता भी समझ चुके थे कि इस बार सत्ता जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से पहलवान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे किसान हो, सब लोग भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुके थे। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता कूदते हैं समर में, और फिर वही अपना पुराना घिसा पिटा नारा बयानबाजी शुरू कर देते हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर के, और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर वहाँ पर जीत जाती है। तो पूरी तरीके से अंदेशा है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी यही होगा। अश्लील नारे लगाए जाएंगे, हिंदुओं को उकसाया जाएगा, मुस्लिम विरोधी नारा लगाया जाएगा, बयानबाजी की जाएगी। और आप सबको पता है कि झारखंड के ही विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि दंगाइयों को पहचानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके कपड़ों से ही उनको पहचाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस पर निशाना साधे थे प्रधानमंत्री। और मुख्यमंत्री भी हरियाणा में जाकर बोले थे कि बटोगे तो कटोगे। तो ये तमाम बयान दर्शाता है, कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस देश में नफरत पैदा कर रही है। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से इस देश में दशहरा हो, चाहे कोई भी हिंदुओं का त्यौहार हो, दंगा जरूर होता है, क्योंकि ये इतना नफरत भर दिए हैं युवाओं में कि युवा इनसे नौकरी की डिमांड न करे, इनसे रोजगार की डिमांड न करे, शिक्षा की डिमांड न करे, अस्पताल की डिमांड न करे। इसलिए ये उसके रगों में, इसके दिमाग में हिंदुत्व का जो राग अलाप देते हैं, जो कीड़ा भर देते हैं, उसी का नतीजा है कि राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई, उसको मरना पड़ा। और ये पूरी तरीके से सुनियोजित था। यूपी में आप सबको पता होगा कि 10 सीट पर उपचुनाव होने वाला है, उसी को देखते हुए कहीं न कहीं इसकी पूरी रचना की गई थी। और उसी का नतीजा है कि एक परिवार को अपने बेटा को खोना पड़ा। उसके बाद मरहम के नाम पर मुख्यमंत्री जी मिलते हैं, आवास की घोषणा करते हैं, जो है कि पैसे की डिमांड को जो पूरी करते हैं, तमाम प्रकार की बातें होती हैं। लेकिन जो असली कार्रवाई होनी चाहिए दंगाइयों के ऊपर, हो नहीं रही है। एक तरफा कार्रवाई हो रही है, क्योंकि हिंदू खुश हो जाएंगे, हिंदुओं को खुश करने के लिए एक तरफा कार्रवाई हो रही है। तो दोस्तों, यही रही आज की जो है कि मेरी वीडियो। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।